रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना ही जीवन है। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, बाधाएं भी हैं, पर उनका समाधान भी है। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बनी रहनी चाहिए। रास्ते तो खुद ब खुद मंजिल की ओर ले ही जाएंगे। गांव में खेतों की पगडंडियों पे बढ़ते उसके कदमों की रफ्तार वैसे तो धीमी थी, पर मस्तिष्क में तूफान अपने पूरे उफान पे था। कुछ कर दिखाने का जज्बा कुलांचे मार रहा था। कब तक ऐसी जिंदगी जिएगा वह? कब तक दूसरों के खेतों में काम करके अपने जिंदगी को ढोता रहेगा? अपने सपनों को असलियत का जामा पहनाने के लिए उसे गांव से बाहर निकलना ही होगा। पिता बीमार हैं तो क्या हुआ, माँ तो उनकी सेवा के लिए है ही। दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर जो भी मिलता है उससे दोनों का गुजारा तो हो ही जाएगा। माँ शायद एकदम से उसके इस फैसले के लिए तैयार ना हो, पर मान जाएंगी जब उसे उसके सपनों, उसकी इच्छाओं और उसके इरादों का पता चलेगा। और वह दिन आ ही गया जब अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए शहर जाने वाली बस में वह बैठा। मुट्ठी में बस चंद रुपए थे, पर मन मस्तिष्क में सपनों की बेशुमार दौलत थी। जाना कहाँ है ये पता नहीं था, क्या करना है यह भी कुछ खास पता नहीं था। बस सुना था कि बड़े शहरों में, महानगरों में काम के काफ़ी मौके होते हैं। शायद उसकी भी लॉटरी निकल आए, उसके भी सपनों को पंख मिल जाएं। यही सोचकर उसने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। पर टिकट के पैसे कहाँ थे उसके पास? इसके लिए उसने अपने ही शहर में एक होटल में 1 महीने तक काम किया और जैसे ही तनख्वाह मिली वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली जंक्शन पर उतरते वक्त उसे ऐसा एहसास हुआ मानो अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ गया हो। अपने शहर रांची से दिल्ली तक की थका देने वाली यात्रा के बावजूद वह खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस कर रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों और सड़कों पर रोशनी की कतारों ने उसका दिल जीत लिया। उन्हें निहारता हुआ वह अपने कदम आगे बढ़ाता रहा। मन में विचारों का झंझावात उमड़ घुमड़ रहा था। क्या करें, किधर जाएं, किससे अपनी बात कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सड़क पे भटकते हुए ही 3-4 दिन बीत गए। इसी बीच एक गोलगप्पे वाले से उसकी जान पहचान हुई और उस गोलगप्पे वाले ने चाय की एक दुकान पे उसे रखवा दिया। पगार न के बराबर थी, पर मना करने का सवाल ही कहाँ उठता था। आखिर खाने पीने रहने का इंतजाम तो करना ही था। दिन बीतते रहे और दिन हफ्तों और महीनों में बदल गए। जिंदगी कुछ खास नहीं बदली। उसके विचार अक्सर उसे कुरेदते थे कि तू तो बड़े ख्वाब लेके यहाँ आया था, क्या यहीं टिका रहेगा? विचार के स्तर पर हौसला युक्त होने के बावजूद परिस्थितिवश फिलहाल वह उस चाय की दुकान पर ही काम करने के लिए मजबूर था। जब कभी भी अकेलापन महसूस होता था या घर की याद आती थी तो वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। माँ के पास तो फ़ोन नहीं था, पर पड़ोस वाले चाचा जी के फ़ोन से दोनों की बातें हो जाया करती थी। समय अपनी गति से भागता रहा। 6-7 महीने निकल गए। अब तक उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे और आगे बढ़ने की वही ललक अब भी बरकरार थी। चाय बनाने का काम वह सीख ही चुका था, इसलिए उसने एकदम से फैसला लिया और पास के ही एक नर्सिंग होम के सामने चाय की अपनी रेहड़ी लगा ली। दुकान चल पड़ी और पहली बार उसे अपनी कमाई का सुखद एहसास हुआ। इससे पहले कि उसके सपने और ऊंची उड़ान भरें, कमेटी वालों ने रेहड़ी पटरी हटाओ अभियान के तहत उसके ठेले को ट्रक पे लादा और ले गए। वह चुपचाप अपने सपनों की धज्जियां उड़ता देखता रहा। पूरे दिन गुमसुम बैठा रहा, पर वह हारा नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वापस घर लौट जाए। वह आगे की रणनीति बनाता रहा। अभी भी उसकी उम्मीदें बाकी थीं। एक दिन अचानक जिंदगी को गति देने का एक और सहारा उसे मिला। नर्सिंग होम के बाहर ही उसे एक सज्जन मिले जो संजोगवश रांची के ही थे। उन्होंने उसकी व्यथा सुनी तो उसे एक कंपनी में नौकरी लगवाने का वचन दिया। वह 10वीं पास था और इसी आधार पर एक क्लॉथ वॉशिंग कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। उसके हिसाब से सैलरी भी ठीक थी। वह काफ़ी खुश था। बिना देर किए उसने अपनी माँ को भी यह जानकारी दे डाली।
पर तभी वह हुआ जिसका उसको जरा भी अनुमान नहीं था। कोरोना के कहर ने पूरे देश को चपेट में ले लिया और सावधानी बरतते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया। कंपनी का कामकाज तो ठप हुआ ही, घर से निकलना भी दूभर हो गया। उड़ान भरने को बेताब जिंदगी पिंजड़े में रहने को बाध्य हो गई। अपने छोटे से कमरे में बैठा वह अक्सर अपने जिंदगी की कशमकश में उलझा रहता था। महीने भर में ही जमा पैसे खत्म हो गए और राशन पानी के लिए भी तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में कोरोना कहर से प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। बसें बंद थी, रेलगाड़ियां नहीं चल रही थीं या फिर पैदल ही हजारों किलोमीटर चलकर गांव जाने का विकल्प था। तभी खबर आई कि सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलवाने का फैसला किया है ताकि गरीब, मजदूर, श्रमिक और कोरोना के कारण फंसे लोगों को सुरक्षित उनके गांव घरों तक पहुंचाया जा सके। उसने भी घर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और एक दिन अपने सपनों की नगरी दिल्ली को अलविदा कह दिया, पर हमेशा के लिए नहीं। वापस लौटती ट्रेन में उस दिन सारे यात्री सो रहे थे, पर उसकी आंखें जाग रही थीं। उन खुली आंखों में अभी भी सपने तैर रहे थे। कोरोना का प्रकोप कम होते ही वो फिर से निकल पड़ेगा जीवन जंग से जूझने के लिए। उसके कदम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल मिल न जाए। बाधाएं इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती कि हसरतों की उड़ान को लगाम दे सकें। हवाओं में, तूफानों में इतना दम कहाँ कि रुख मोड़ सकें हौसले का, आत्मविश्वास का, जुनून का, जो उसमें कूट कूट कर भरा था।